Control S. नमस्कार। माइक्रोसॉफ्ट क्लासेस जो हमारी चल रही है, आज उसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलते हुए बहुत समय हो गया है। लगभग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमारा चल रहा है वो कंप्लीट होने को आया है। और अब इसके अंदर जो भी आपको लगता है कुछ और चीज़ें जो कि पॉसिबल है और जो कि हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हो सकती हैं, वैसे तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर कवर हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि आज हो जाएंगी। हाँ, हमारी एक चीज़ बचेगी, मेल मर्ज। वो मैं लाइव क्लास में ही आप लोगों के सामने ही करा दूंगा। आज कुछ चीज़ें हैं वो मैं आज कंप्लीट करा दूंगा, फिर अगली क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है कंप्लीट करा देंगे। और अब कोशिश करेंगे कि महीने भर के अंदर अंदर हमारा एक्सेल और पावर पॉइंट दो चीज़ भी कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे इस चीज़ का थोड़ा सा। और हाँ, अगर किसी को और कोई दूसरी चीज़ें ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी हो सकती है, एक हिंदी टाइपिंग का भी किसी ने मुझे बताया था, तो हिंदी टाइपिंग पर भी हम एक क्लास ले लेंगे या फिर एक ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए मैं तैयार करके भेज दूंगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को एक नए सुविचार के साथ। जीवन में विफलता ही इंसान को सफलताओं की तरफ जाने के लिए प्रेरित करती हैं। यानी अगर हम असफल होते हैं तो हम डेफिनेटली दो तरह के लोग हो सकते हैं। असफलता में एक लोग तो बिल्कुल ही छोड़ दे मेहनत करना, और दूसरे लोग होते हैं कि असफलता से प्रेरित होकर के और अधिक सफलता के लिए मेहनत करते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ डिसाइड करना है कि हम विफलताओं से हमें घबराना नहीं है, बल्कि उनसे हमें सबक लेकर के और अधिक मेहनत को दोगुना करना है। तो निश्चित रूप से हम जो चीज़ करना चाहेंगे वो हम ज़रूर करने में सफल होंगे। तो इन्हीं आशाओं, विश्वास, आकांक्षाओं के साथ हम आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सीखेंगे। अब वो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होंगी वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। Ops document 1 dash Microsoft Word left parent product activation ठीक है, grammatical error Apple माइक्रोसॉफ्ट वर्ड selected ओपन blank selection ओपन हो चुका है। आज हम सीखेंगे एक नए टैब के मेन्यू के बारे में, ऑप्शंस के बारे में। आप जानते हैं कि हमारे दो कंप्लीट हो चुके हैं टैब्स। कैसे? होम टैब और इंसर्ट टैब। ठीक है, अब देखते हैं अगले कौन से हैं, टोटल कितने टैब है, ये सारी डिटेल भी मैं आज की क्लास में दूंगा। चलिए हम ऑल्ट प्रेस करके रिबन्स में जाते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेन्यू में जाते हैं। virtual ribbons page layout tab insert home tab तो ये होम टैब हमारा पहला टैब है, कंप्लीट हो चुका है। आगे चलेंगे। insert tab इंसर्ट टैब ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे चलेंगे। page layout tab अब ये आप जानते ही हैं कि हम इन पे मूव कैसे करते हैं, राइट एरो, लेफ्ट एरो या टैब और शिफ्ट टैब से। ठीक है, तो insert page layout tab पेज लेआउट टैब आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, references tab रेफरेंसेस टैब। ठीक है, अगला टैब हमारा कौन सा है? रेफरेंसेस टैब। चार टैब हो चुके हैं, अगला क्या है? mailings tab मेलिंग टैब। ये हम बाद में आप लोगों के साथ लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। review tab रिव्यू टैब। ठीक है, आगे चलेंगे। view tab व्यू टैब ये लास्ट टैब है। टोटल हमारे 7 टैब्स हैं, 7 टैब हैं, उनमें अलग अलग ऑप्शंस हैं।
इसके आगे जाएंगे तो Leaving menu bar. Minimize the ribbon button not checked. To activate, press इसको space bar. आप चेक ही रखें। जब आपके टैब्स कभी गड़बड़ा जाए तो आप इसको यहाँ करके इसको चेक करके रखें, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। F7. तो अभी हम कहाँ चलेंगे और क्या सेट करेंगे, क्या ऑप्शंस को हम आज अप्लाई करेंगे और सीखेंगे, Virtual वो ribbons. हम View यहाँ tab. बताएंगे। Review tab. और आज मैं ज़्यादातर चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा और मान के चलिए कि अगली क्लास में हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट ही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ छोटी मोटी चीज़ें बचेंगी क्योंकि ज़्यादातर इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी तब तक, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें बचती हैं तो उनको हम कुछ ट्यूटोरियल्स छोटे छोटे 5-10 मिनट के ट्यूटोरियल्स में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बाकी वैसे कुछ ख़ास ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो कि आपके लिए ज़रूरी हो। Mailings tab. Reference. Page layout tab. पेज लेआउट टैब, मैं इसी पे आ चुका हूँ। पेज लेआउट टैब यानी आपका जो पेज दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जो आपका पेज है उसका लेआउट हम बदलेंगे, उसका साइज़, उसकी थीम, उसका कलर, ये सारी चीज़ हम बदल सकते हैं। अब वो कैसे बदलेंगे वो हम देखते हैं। पेज लेआउट टैब को ओपन करेंगे Lower ribbon. Theme sub menu. तो पहला ऑप्शन हमारे सामने थीम सब मेन्यू। थीम, ठीक है। थीम क्या चीज़ है? थीम सब मेन्यू में अगर आप जा कर के देखेंगे तो पेज की आप थीम बदल सकते हैं। थीम का मतलब है कि आपकी जिस तरह का आपका कंटेंट है, ठीक है, उस तरह की आप थीम लगा सकते हैं। अब थीम सब मेन्यू में जा कर के हम देखते हैं कौन सी थीम है और विजुअली इम्पेयर्ड को कौन सी थीम रखनी चाहिए, वो चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। Themes button drop down grid as pop-up. तो हम अंदर जाने के बाद थीम्स ड्रॉप डाउन आ चुका है, इसको एंटर करके ओपन करेंगे। Enter. Lower ribbon. Themes group. Built dash and group. Office button selected. Alt followed by P. TH. ऑफिस बटन सेलेक्टेड, तो आपको क्या रखना चाहिए? ऑफिस बटन सेलेक्टेड, जो ऑफिस जो ऑफिशियल है उसी पे आपको सेलेक्ट रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल लोग तो अपने हिसाब से देख करके थीम बदल सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये चीज़ बता रहा हूँ कि हाँ, आप इस तरह से बदल सकते हैं। डाउन एरो से अलग अलग थीम आपको मैं दिखाता हूँ, Apothecary button. Alt. ठीक है। Civic button. Alt. Couture button. Executive button. Alt followed. Executive, Hardcover button. Module button. Alt. ठीक है। Origin button. Slipstream button. Alt followed by P. Slipstream, Trek button. Alt. Menu. Reset the theme from ठीक template. है, इस तरह से। Browse for themes. Dot dot dot. और एक ऑप्शन है लास्ट में, ब्राउज टू थीम, यानी अगर आप चाहते हैं कि थीम जैसे आपका कोई ग्रीन से रिलेटेड कोई चीज़ है उस तरह की थीम लगानी है और यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आप थीम आप अपनी तरफ से भी कोई फ़ोटो यहाँ पर थीम के रूप में लगा सकते हैं। और थीम जो है ना, वो पूरे पेज के बैकग्राउंड में पूरे पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक और दाएं से बाएं, ठीक है, सारे पेज पर दिखाई देगी। तो ये है थीम, लेकिन आपको ऑफिशियली रखनी चाहिए, मेरा मानना यही है। तो अभी हम इस पे कुछ नहीं करेंगे, हम बाहर आ जाते हैं। Escape. Lower ribbon. Theme sub menu. Arrange group. Theme sub menu. Arrange group. Group unavailable sub. Align. Themes button drop down grid at theme sub menu. Page setup sub menu. अब अगला ऑप्शन थीम सब मेन्यू के बाद अगला ऑप्शन आता है अपना पेज Theme सेटअप। page setup sub menu. पेज सेटअप सब मेन्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एंटर करके ओपन करते हैं। Enter. Margins button drop down as pop. देखिए मार्जिन, पहला ऑप्शन क्या है? मार्जिन। दूसरा Orientation button. Orientation. Size button drop. Size, Columns button drop. Breaks columns, button drop. Line numbers button. line number. Hyphenation button drop. ठीक है। Page setup dot 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 button as तो pop up. हम क्या करेंगे? पेज लास्ट में ऑप्शन है पेज सेटअप डॉट डॉट डॉट, तो हम इसी का उपयोग करते हुए इन सब चीज़ों को सेट करेंगे। क्यों? वैसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं। Hyphen breaks button. Columns button. Size button drop down. Size, Orientation button. orientation, Margins button drop down margins, as pop up. यहाँ से भी अलग अलग ऑप्शंस को हम ओपन करके इनको सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं लास्ट से इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो अलग अलग ऑप्शन है ना, ये सारे के सारे हम एक बार में ही वहीं से क्रम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वहीं से सीखते हैं। Orient size call break line numbers hyphen page setup dot 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 button as pop up. पेज सेटअप डॉट डॉट डॉट, सारे ऑप्शंस इसी के अंदर एक साथ आ जाएंगे, तो हम यहीं से उसको एक साथ सारे ऑप्शंस को कवर कर लेंगे, ठीक है।
तो ये हमारे लिए काफ़ी ठीक है। तो हम पेज Page setup button as पेज pop-up. सेटअप डॉट 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 इसी पे एंटर करेंगे, फिर आपको हम एक एक चीज़ समझाएंगे। Enter. Leaving menus. View. Edit. Page setup dialog. Layout page. Section. Section start combo box. New page. To change the selection, use the arrow keys. Alt R. पहला क्या है? सेक्शन स्टार्ट। New column 2 of 5. New page 3 of 5. देखिए पहले ऑप्शन सुना देता हूँ। New column 2 of 5. Continuous 1 of 5. New column 2 of 5. New page 3 of 5. Even page 4 of 5. Odd page 5 of 5. Even new page. New column. Continuous 1. New column 2 of 5. Continue. ये जो चीज़ें आ रही है ना कि आपका जो कंटेंट है कि अगले पेज से निरंतर स्टार्ट हो जाए। ठीक है, देखिए सुनाता हूँ एक एक ऑप्शन। New continuous 1 of 5. कंटिन्यूअस पहला ऑप्शन है, कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या होगा? आपका टेक्स्ट जैसे पेज ख़त्म हो गया, ठीक है, पेज ख़त्म होने वाला, आपने लिखा आई एम गोइंग देयर, तो बाई चांस आपने आई एम लिखा और वहीं पेज ख़त्म हो गया, तो वो आधा कंटिन्यूअस अगले पेज पे आएगा वो टेक्स्ट। ठीक है, अगला पेज। New column 2 of 5. और या फिर नए कॉलम से नए पेज पे आ जाए, स्टार्ट हो जाए। ठीक है, New page 3 of न्यू 5. पेज स्टार्ट हो जाए। ठीक है, Even page 4 of 5. इवन पेज, इवन Odd page 5 of 5. Even page 4 of Even 5. जैसे एक, ठीक है, Odd page 5 of 5. पेज। ठीक है, इस तरह से आपका जो प्रिंट होगा, जब आप प्रिंट लेंगे तो उस चीज़ को किस तरह से आपको लेना है प्रिंट। जैसे Even page 4 of 5. इवन पेज यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ही लेना है क्या? ठीक है, और Odd page 5 of 5. 3 5 7 9 इस तरह से लेना है क्या प्रिंट? ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हैं। इस तरह का मतलब फॉर्मेट आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। Even new page. New page 3 of न्यू 5. पेज पे ही हम रखते हैं, न्यू पेज, नए पेज से हमारा हर कंटेंट स्टार्ट हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, टैब प्रेस करेंगे। Different odd and even checkbox not checked. Different first page checkbox not अब इस checked. पे कुछ नहीं करना है। Header colon edit spin box 1.25 cm to set the अब यहाँ एक टैब से हम यहाँ पर आए, हेडर 1 पॉइंट कुछ करके ऑप्शन है, मतलब different to set the value use the arrow keys alt H header colon edit spin box 1.25 cm to set यानी जो आपका हेडर है, मैंने कल की क्लास में भी बताया था हेडर क्या चीज़ है। जो टेक्स्ट एरिया होता है उसके बाहर होता है वो हेडर, यानी शीर्ष होता है, जो कि आपकी लगभग पूरी किताब में होता है, हेडर और फुटर। तो ये कितना हो? 1.3 cm 1.2 cm ठीक है, आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं। 1.1 cm 1 cm चलो जैसे मान लीजिए मैंने 1 cm कर दिया, यानी cm सेंटीमीटर। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे। footer colon edit spin box 1.25 cm to set the value use the arrow 1.2 cm 1.11 cm चलो इसको भी 1 कर दिया मैंने, अप एरो डाउन एरो से। टैब प्रेस करेंगे। vertical alignment colon combo box top to change the selection use the arrow keys alt V अलाइन, ठीक है, इसको रहने दीजिए। apply to colon जो चीज़ हम जानते नहीं है, बाई चांस आप लोग कभी इसको खोलते हैं तो जो चीज़ आप जानते हैं उसी को छेड़ें, वरना डिफ़ॉल्ट रखें। line numbers ठीक है, borders button to activate alt देखो line numbers button to activate लाइन press नंबर, space इसको भी आपको छेड़ना नहीं है। लाइन नंबर कितनी लाइन पेज में किस तरह से हो, एक पेज में, ठीक है, उस तरह से है। borders button ठीक है, set as default button to activate press सेट एज डिफ़ॉल्ट, क्या आपने जो ये सेटिंग की है उसको आप डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं? चलो अभी रहने ही देते हैं। वैसे आप कर सकते हैं, जब आपको डिफ़ॉल्ट ही करना है पूरे, मान के चलिए कि आपको सब जगह वही यूज़ करना है फॉर्मेट, तो आप इसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। OK button to अभी डिफ़ॉल्ट नहीं करना तो ओके कर सकते हैं। ठीक है, cancel button layout tab to switch तो ये लेआउट टैब था आपका। ठीक है, अब हम अगला टैब देखते हैं। paper tab to switch margins tab to switch pages अब हम मार्जिन टैब जो है ना उसको हम देखते हैं। layout tab to margins tab to ये लेआउट टैब था कि कैसा आपका लेआउट होना चाहिए
पे किस तरह का एक पेज, किस तरह का आपका लेआउट, लाइन नंबर, सारी चीज़ थी उसके अंदर, जो कि हमने अभी क्रम से देखी। लेकिन अब है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मार्जिन। Paper ठीक है। tab. Margins tab. This. अब आप अलग अलग टैब पे अंदर रहते हुए कैसे मूव करेंगे? आप कंट्रोल टैब की मदद से आप अलग अलग टैब पे मूव कर सकते हैं, या फिर जो कैंसिल बटन आता है उसके बाद, जैसे देखिए Cancel button to activate. ये कैंसिल बटन है, एक बार वो टैब प्रेस करेंगे। Margins tab. This. अब हम टैब्स पे आ चुके हैं, अलग अलग टैब्स, यानी ये डॉट डॉट जो ऑप्शन था ना, क्या नाम, जो हमारा ये ऑप्शन जो हम देख रहे हैं, तो उसमें जो अलग अलग टैब्स भी बने हुए हैं, कौन से टैब है? Paper tab. The पेपर switch page. टैब, Layout tab. The लेआउट switch टैब, page. ठीक Ma- है, the switch मार्जिन, page. Paper tab. ठीक है, Margins tab. The switch मार्जिन page. टैब, ये तीन टैब बने हुए हैं। ठीक है, लेआउट टैब हमने देख लिया है, और जिस टैब के ऑप्शंस आपको एक्सेस करने हैं वहाँ पर आपको क्या करना है, टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करेंगे तो सारे ऑप्शन अभी हम देखेंगे एक एक करके। लेकिन बाई चांस आप कैंसिल बटन के बाद आना नहीं चाहते हैं कि हमें तो सीधा हम जहाँ पर भी हैं बस अलग अलग टैब से, मुझे जैसे उदाहरण के लिए देखिए, Top colon edits. मैं टैब प्रेस करके उसके ऑप्शंस में आ चुका हूँ, ये देखिए। Bottom colon edit spin box 2.54 cm. अभी मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन मुझे अब यहाँ से लेआउट टैब पे जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं टैब से कैंसिल बटन के आगे टैब्स की लिस्ट है उस पे जाऊँ, या फिर शॉर्ट तरीका क्या है, कंट्रोल प्लस टैब से मैं अलग अलग टैब पे मूव करूँ। ये देखो, Paper tab. The पेपर switch टैब, pages. कंट्रोल टैब दबा रहा हूँ मैं कंट्रोल के साथ, Layout tab. The switch. लेआउट टैब, ऐसे आ सकते हैं आप। लेकिन मुझे तो उस पे जाना है, देखो मार्जिन पे, कंट्रोल टैब, Margins tab. The मार्जिन टैब, ठीक है। अब मैं यहाँ से मार्जिन टैब के सारे ऑप्शंस को देखूंगा। कैसे देखूंगा? टैब की मदद से, टैब और शिफ्ट टैब से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मार्जिन, मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन जानते ही हैं आप लोग, मार्जिन यानी हाशिया, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं से जगह कितनी छूटनी चाहिए, वो है मार्जिन। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे, अब एक एक ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर टैब प्रेस करेंगे, top colon edit spin box 2.54 cm. To set the ये value, बोल use रहा the है arrow keys. Alt. टॉप, टॉप में 2.45 cm करके कुछ है, यानी cm यानी सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ऊपर से जो आपका टेक्स्ट लिखना शुरू होता है ना, वो लगभग लगभग मान के चलिए 2.5 इंच के बाद शुरू होता है, लगभग लगभग। ठीक है, तो हमें ये कितना रखना चाहिए, लगभग लगभग, या तो आप आधा इंच भी रख सकते हैं। 2.4 अब देखो, cm. ये स्पिन बॉक्स है, स्पिन बॉक्स का मतलब होता है जहां भी स्पिन बॉक्स हो वहां पर, देखो वापस सुनाता हूं मैं ध्यान से, Bottom colon edit. Top colon edit spin box. टॉप, ठीक है, स्पिन बॉक्स जहां होता है उसमें आप अप एरो डाउन एरो से भी आप चीज़ों को बदल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, और लिख करके भी कर सकते हैं। स्पिन बॉक्स का ये फ़ायदा है, आप लिख भी सकते हैं, और आप डाउन एरो अप एरो से आप चीज़ों को, पॉइंट्स को बदल सकते हैं। जैसे ये हमें एक सीएम करना, जैसे 1.7 देखो मैं cm. डाउन एरो से कर रहा हूँ, 1.2 cm. 1 cm. ठीक है, 1 रख लेता हूँ मैं। ठीक है, 1, ऊपर से जगह हमने छोड़ दी है पेपर में। जैसे मान लीजिए, जैसे ब्रेल पेज है आपका, तो उसमें पहली लाइन आप अगर बिल्कुल ऊपर वाले सिरे पे ही लिख देंगे, ऊपर कुछ जगह नहीं छोड़ेंगे, तो बाई चांस वो फटवट भी सकता है, कैसे भी हो सकता है, थोड़ा सा डर रहता है। इसलिए आप उन ऊपर से कुछ जगह छोड़ के ही, एक लाइन छोड़ के लिखें, दो लाइन, एक लाइन छोड़ के लिखें, तो पेपर सेफ रहता है। या फिर कुल मिला के कहने का मतलब ये ऊपर से 1 इंच जगह छोड़ करके ही किताबों में लिखा जाता है, थोड़ा सा अंदर लिखा जाता है। तो पेज आप 1 इंच, 2 इंच, या फिर जितना भी आपकी मर्जी है आप सेट कर सकते हैं कि ऊपर टॉप से पेपर का हाशिया कितना हो, ऊपर से, ऊपर साइड से पेपर में कितनी जगह छोड़ करके टेक्स्ट हमें लिखा हुआ होना चाहिए, ये आपके अनुसार आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 1, हमने इसको कर लिया है। ठीक है, 1 cm.
1 cm अभी हम कर लेते हैं, टेप प्रेस करेंगे। ये हमने टॉप का सेट कर लिया है, आप ध्यान दीजिए। हमने टॉप यानी ऊपर साइड की तरफ से हमने 1 इंच इसको 1 सेंटीमीटर सेट कर लिया है, ठीक है। 1 टेप प्रेस करेंगे, 0.9 cm, 1 cm, ठीक है। 1 इंच ये हमने एक प्रकार से मान के चले कर लिया है। टेप प्रेस करेंगे, bottom colon edit spin box 2.54 cm to set the ठीक है। value. बॉटम, अब बॉटम का मतलब यानी लोअर यानी नीचे साइड में, बॉटम मतलब होता है नीचे, टॉप मतलब ऊपर। तो ऊपर हमने रखा 1 इंच, तो बॉटम में भी हम एक ही इंच सेट कर लेते हैं, ठीक है। बॉटम में भी लगभग 2.5 इंच के आसपास है, तो ज़्यादा स्पेस छूटेगा तो हम 1 इंच कर लेते हैं। 2 cm, 1.2 राउंड एरर से cm, कर रहा हूँ। 0.8 cm, 1 cm, 1 cm, ठीक है। 1 कर लिया है मैंने। अब टेप प्रेस करेंगे, ये हमने टॉप एंड बॉटम दोनों का सेट कर लिया है। ऊपर से 1 इंच छोड़ दी जगह हमने, और बॉटम में भी हमने 1 इंच जगह छोड़ दी है, ठीक है। टेप प्रेस करेंगे। left colon edit spin box 2.54 cm to अब लेफ्ट में आप कितनी जगह रखना चाहते हैं? लेफ्ट यानी किताब का जिधर बाइंडिंग होती है, ठीक है, उधर कितनी जगह रखना चाहते हैं? उधर भी हम 1 ही इंच कर लेते हैं, ठीक है। 1.8 cm, 1.2 cm, 1 cm, ठीक है, 1 cm, ठीक है। टेप प्रेस करेंगे। right colon edit spin box 2.54, अब राइट में हम कितना इंच? राइट में भी 1 इंच कर लेते हैं, चारों तरफ 1 इंच कर लेते हैं, ठीक है। 1 इंच चारों तरफ से पेपर में जगह खाली रहेगी और बीच में टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। 1.7, 1.1 cm, 1 cm, ठीक है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों तरफ हमने 1 इंच जगह खाली छोड़ दी है, यानी पेपर में 1 इंच सेट कर दिया है। टेप प्रेस करेंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज, gutter colon edit spin box 0 cm to set the value, गटर use the arrow. पोजीशन क्या है? गटर पोजीशन, ये गटर सीएम, गटर 0 है। गटर का मतलब उस जगह से है जहां पर हम किताब की बाइंडिंग करते हैं ना, किताब को हम बांधते हैं, सिलते हैं, वो जगह छोड़ने के लिए बोल रहा है ये। अगर आप किताब की बाइंडिंग कर रहे हैं तो आप उसमें 0.8, आपके अनुसार कि 1.1 भाई cm, कितनी बाइंडिंग के लिए हमें कितनी जगह खाली छोड़नी चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। 1 इंच तो आपने लेफ्ट से, बाइंडिंग किधर करते हैं? हम लेफ्ट में करते हैं ना, किताब राइट साइड से खोलते हैं और लेफ्ट में हमारी किताब बंधी हुई होती है। तो लेफ्ट साइड में गटर पोजीशन, आप अगर किताबें छापने वाले आप वो लोग हैं ना, वो उस हिसाब से पोजीशन सेट करते हैं कि गटर पोजीशन हमें कितनी रखनी चाहिए, 1 इंच या 1.5 इंच जो भी है। तो हमें तो खैर अभी गटर पोजीशन सेट नहीं करनी है, 0 पे ही रखना है, ठीक है। लेकिन गटर पोजीशन जहाँ पर सिलाई आती है उसी को कहते हैं, इसलिए वो आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। और जो लेफ्ट साइड में हमने जो सेट किया था 1 इंच, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, वो गटर पोजीशन के बाद शुरू होता है, ठीक है। टेक्स्ट पहले गटर पोजीशन मान लीजिए आपने 1 इंच कर लिया, ठीक है, और लेफ्ट साइड में भी आपने 1 इंच कर लिया, तो क्या होगा? टेक्स्ट 2 इंच बाद शुरू होगा जो लिखेंगे आप। 1 इंच में तो आपकी बाइंडिंग हो गई, 1 इंच और छूटेगा टेक्स्ट। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि लेफ्ट साइड में अगर आपने 1.5 इंच पहले ही छोड़ दिया है तो आप गटर पोजीशन में 0 रख लो, कोई बात नहीं, उसी में बाइंडिंग हो जाएगी, ये भी आप समझ सकते हैं, 1 ठीक है। 0.7 cm, 0.2 cm, 0 cm, ठीक है, हम इसको 0 ही रखते हैं, ठीक है। टेप प्रेस करेंगे। gutter position colon combo box left to change the गटर पोजीशन आपको कहाँ रखना है? लेफ्ट में ही रहती है, ठीक है। तो गटर पोजीशन लेफ्ट में ही रहती है नॉर्मली। टेप प्रेस करेंगे। portrait radio button checked to change the alt, gutter position colon combo box left to change the इसको गटर पोजीशन को आप चेंज भी कर सकते हैं। गटर का मतलब है ना, पोजीशन मतलब है कि बाइंडिंग आप राइट में भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई बुक राइट में करनी है, जैसे कोई दूसरी भाषा है जिसको हम राइट से यानी लेफ्ट से, जैसे हम हिंदी को पढ़ते हैं, ठीक है, किसी को अगर राइट में बाइंडिंग करनी है यानी किताब लेफ्ट साइड से खुले, तो वो भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है।
ऊपर से भी हो सकता है, टॉप बॉटम किस तरह भी आप सेट कर सकते हैं कुल मिला के अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट ही रखें लेफ्ट में। टैब प्रेस करेंगे। Portrait radio button checked. To change अब the selection, press पोर्ट्रेट, up. Landscape radio डाउन button एरो checked. किया तो लैंडस्केप, अप एरो से Portrait radio button. पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट पेज किस तरह से रहे, लैंडस्केप यानी लेटा हुआ। फिर आपका जो टेक्स्ट होगा, मान लीजिए चलिए कोई आधा पेज है, आधे पेज पे लेफ्ट से राइट लिखा जाएगा पूरे टेक्स्ट पे, और पोर्ट्रेट में ऊपर से नीचे, यानी टेक्स्ट का साइज ऊपर से नीचे, ठीक है। जैसे आपकी नॉर्मली पुस्तकें होती है, वो उसका पोर्ट्रेट ही होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप पोर्ट्रेट ही रखें सेट पेपर को। लैंडस्केप तो मतलब लेटा हुआ पेज, आप ये मान सकते हैं। टैब प्रेस करेंगे Multiple pages combo box. Normal touch. तो मल्टीपल पेजेस नॉर्मल ही रखें। टैब प्रेस करेंगे, Apply to combo box. Whole document. To change this. ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं इसको पूरे डॉक्यूमेंट पे। टैब प्रेस करेंगे, Set as default button to act. सेट एज डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं हम। तो डिफ़ॉल्ट करने के लिए स्पेस कर देते हैं। Space. Page setup dialog. Margins page. Microsoft Word dialog. Do you want to change the default settings for page setup? This change. ठीक है, No button. Help button. Yes button to यस activate. कर देते हैं। Document 1 dash Microsoft Word left parent product activation failed. Blank. ठीक है, तो अब हम आपको Selected. Blank. Blank. अब और उसके अंदर क्या बचा वापस हम जाएंगे ये सेटिंग करने के बाद, और ये कहाँ क्या सेट हुआ है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे चेक करेंगे हम। Lower ribbon. Page setup button as तो pop up. पेज सेटअप डॉट में ही वापस जाएंगे हम, ठीक है। Enter. Leaving menus. साइज वाला पे To कंप्लीट set हो the गया, value used. ठीक है। अब टैब प्रेस करेंगे, Bottom edit spin box 1 cm. देखो ये डिफ़ॉल्ट हो गया सब, Left edit spin box 1 cm. ठीक है। लेफ्ट राइट सब डिफ़ॉल्ट हो गया, लेकिन अब मुझे अलग टैब पे जाना है। ये तो मैंने सेट कर दिया है साइज, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम गटर किस तरह से रहना चाहिए, पेपर का लेआउट कैसा रहना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने सेट कर दी है, लेकिन अब मुझे जाना अलग वाले दूसरा टैब पे, दूसरे टैब की सेटिंग करनी है। कैसे करूँगा, कंट्रोल प्लस टैब की मदद से दूसरे टैब पे जाता हूँ, या फिर कैंसिल बटन के आगे लिस्ट है उस वहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं कंट्रोल टैब ही कर देता हूँ, कौन जाएगा इतना दूर। Paper tab to switch pages. तो, Press ये तो पेपर टैब है, ठीक है। layout tab to लेआउट टैब हमारा हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, margins tab. मार्जिन टैब भी हो चुका है, Paper tab. ठीक है। पेपर टैब के बारे में डिस्कस करते हैं। पेपर टैब यानी पेपर किस तरह का यूज़ करना, आपको कहाँ किस टेक्स्ट के अनुसार आपको किस तरह का यूज़ करना चाहिए। टैब प्रेस करेंगे, Paper size combo box A4 to change the पेपर selection साइज, used. आपको पेपर साइज कैसा चाहिए, नॉर्मली A4 ही सिलेक्ट रखते हैं, बाकी डाउन एरो अप एरो से आप अलग अलग पेपर साइज भी देख सकते हैं। देखो A5 5 of A5 भी 14. होता है, B5 left parent just right parent 6 of 14. 14 है तो टोटल साइज। A4 executive 3 legal 2 of 14. लीगल यानी जो कानूनी दस्तावेज होते हैं वो थोड़ा अलग साइज में होते हैं। Letter 1 of 14. लेटर साइज अलग होता है, ठीक है। तो पहला है लेटर साइज, Legal हम तो executive 1/4 साइज ही A4 रखते हैं, A5 A4 4 of यानी A4 14. साइज, ठीक है। Exec A4 4 of 14. A4 ही नॉर्मली अपन जो नॉर्मल फोटोकॉपी इन चीज़ों के लिए सब कुछ अपन पेपर के लिए यूज़ करते हैं, तो A4 ही साइज यूज़ करते हैं। टैब प्रेस करेंगे, Width edit spin box 21 cm to set. देखो ये डिफ़ॉल्ट रखना 21 cm विड्थ, यानी उसकी लंबाई कितनी हो 21 cm यानी सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी लंबाई आप यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं अप एरो डाउन एरो से, लेकिन अभी हम चेंज नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। टैब प्रेस करेंगे, Height edit spin box 29.7 cm to set. हाइट, हाँ तो पहले जो था ना उसकी चौड़ाई थी, Width ठीक है। edit ये spin box. width, ये चौड़ाई है, ठीक है। यानी 21 cm इसकी चौड़ाई है पेपर की। टैब प्रेस करेंगे, Height edit spin box 29.7 cm. ये है इसकी लंबाई, पेपर की लंबाई 29 cm, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अनुसार। First page list box. Default tray left parent automatically select right parent to move. फर्स्ट पेज ऑटोमेटिकली इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें,
Other pages colon list box. Default tray left parent automatically select right parent. सबको ऑटोमेटिक रहने दे, डिफॉल्ट ही रहने दे इसको. Apply to colon अब अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से इस सेटिंग को. अप्लाई हम तब करते हैं जब हमें और भी सेटिंग देखनी हो. बाई चांस हमें लास्ट में जा करके ओके करना हो तो हम यहाँ अभी अप्लाई करके छोड़ सकते हैं. जैसे मैंने ये space. अप्लाई पे कर दिया. ठीक है, अब टैब प्रेस करते हैं. Print options but set as default button to activate Default press पे set space कर bar. सकते हैं. OK button to ओके कर activate सकते हैं. press space bar. लेकिन बाई चांस मुझे और सेटिंग करनी है. अभी मैंने अप्लाई पे सेटिंग पे वो एंटर कर दिया था. टैब प्रेस Cancel करेंगे. button to Cancel. active paper tab. अब पेपर टैब जैसे मुझे अगर कोई और भी सेटिंग करनी होती तो मैं कर सकता था. ठीक है, तो मान के चलिए अभी मुझे कोई दूसरी सेटिंग नहीं करनी है. ठीक है, तो अभी हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं. Escape. Print view edit. अब देखते हैं और भी कुछ चीजें बची. Lower ribbon. Page setup button as page setup sub menu. Page background sub menu. अब पेज बैकग्राउंड हमने देखो Virtual ribbons. Page layout. पेज लेआउट टैब के अंदर अंदर क्या क्या देख Lower ribbon. Theme sub menu. थीम सब मेन्यू हमने देख लिया. Page setup sub menu. पेज सेटअप सब मेन्यू भी हमने देख लिया है. डाउन एरो करेंगे. Page background sub पेज menu. बैकग्राउंड अभी देखते हैं. आगे देखते हैं. Paragraph sub अभी menu. इसको छेड़ना नहीं है. Arrange sub menu. Theme sub menu. Page background sub menu. बैकग्राउंड वाला मैं आपको दिखा देता हूँ. बैकग्राउंड वाला एंटर करेंगे हम. बैकग्राउंड पे Enter. Watermark button drop down grid as pop up. इसको आप रहने दीजिए. वाटरमार्क का मतलब वही होता है कि जैसे हम कोई चीज़ होती है उस पर आप वाटरमार्क लगा देते हैं कि हाँ कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता, फिर उस पर वैसा चिन्ह बन जाता है. Page color button drop down grid as pop up. Page borders watermark but page color button पेज drop कलर down हम grid चेंज as कर pop सकते up. हैं. पेज कौन से कलर में आपको निकालना है. वो नॉर्मली वाइट यूज करते हैं, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं. Enter. Lower ribbon. Page Enter background करेंगे group. Page color group. Theme colors group. White background. ये वाइट है. ठीक है, Men. Page color group. Theme colors group. White background 1 button. Alt followed by black text 1 button. देखो Alt ये follow. ब्लैक है. Tan background. Dark blue text 2 डार्क button. ब्लू Alt है. followed by राइट P. एरो, लेफ्ट PC. एरो, अप एरो, कैसे भी राइट एरो लेफ्ट एरो कर लीजिएगा. Blue accent Blue. 1. Red accent. Red. Olive green. Purple Green, accent purple. 4 button. Aqua. Orange accent. Orange. White. Black text 1. Aqua. Purple. Olive green. Red. Blue accent. Dark blue text 2 button. Alt follow. Leaving menus. Edit. Escape. तो इस तरह से आप Blank. कलर चेंज कर सकते हैं. ठीक है, Windows up arrow. Blank. तो हम अभी वाइट ही रखते हैं. Lower ribbon. Page color button drop down grid as pop up. Page borders button. अब कलर चेंज करने का मतलब वही है कि आप प्रिंट लेंगे तो वो फिर वही Page कलर color आएगा. button drop down grid enter. Lower ribbon. Page background group. Page color group. Theme colors group. White back. Orange. Olive green. Orange X. White background 1 button. Alt followed. इसी पे एंटर करो. Leaving menus. Edit. ठीक है, Alt F4. Microsoft Word. Do you escape? Print view. Edit. अब आपको हम एक चीज दिखाते हैं. Opt third spelling and grammar. Document 1 dash Microsoft Word left pick. Blank. ठीक है, तो अब देखिए. Escape. अब हमने जो सारी सेटिंग की उसको कैसे पता लगाएं. वही कल की क्लास में मैंने एक कमांड बताई थी जोज में. इंसर्ट प्लस F1 से आप जो चीज़ें अब ये साइज हो गई तो आपको पता नहीं चलेगा ना वैसे तो आप इंसर्ट F1 की मदद से आप ये चीज़ कर सकते हैं. This is a document window. This is the text area of an open document. अब डाउन एरो देखते हैं. The cursor is in section 1. Margins for this section are set as follows: colon. अब देखो पहले हेडिंग क्या आई, मार्जिन्स. अब मार्जिन देखते हैं कौन सी तरफ क्या क्या है. डाउन एरो से देखेंगे. हेडिंग डली मार्जिन. अब मार्जिन कहाँ कहाँ क्या क्या सेट है. डाउन एरो करेंगे. Left 1.000 centimeters. लेफ्ट 1 पॉइंट यानी 1 इंच कह सकते हैं आप. ठीक है, डाउन एरो. Right 1.000 centimeters. Top 1.000 centimeters. डाउन एरो करेंगे. Bottom 1.000 blank. ठीक है, अब आगे कुछ नहीं है, खाली डाउन एरो करेंगे. आगे Document protection status is no protection. प्रोटेक्शन, नो प्रोटेक्शन यानी कोई ये मतलब कोई पासवर्ड वगैरह इस तरह कुछ भी नहीं है. Spelling is checked as you type. Grammar is checked as you type. Blank. तो इस तरह Escape. की Blank. ये चीज़ Escape. है. एक तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, अभी पेज लेआउट का पूरा हमने सिस्टम देखा. अब एक चीज़ और मैं छोटी सी चीज़ आपको यहीं बता देता हूँ.
हम चलेंगे Lower ribbon. Page color button. Page back virtual ribbons. Page layout अब tab. पेज लेआउट हमने इंसर्ट टैब के बाद में देख लिया है। आगे चलेंगे References tab. रेफरेंसेस टैब, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे Mailings tab. मेलिंग टैब, आगे चलेंगे Review tab. रिव्यू टैब। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए है इसमें, रिव्यू टैब में क्या है मैं दिखाऊंगा तो शॉर्ट कमांड से ही करके, लेकिन मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा ऑप्शन। Mailing. Review tab. रिव्यू टैब में डाउन एरो करेंगे, Lower ribbon. Proofing sub menu. प्रूफिंग सब मेन्यू, इसमें एंटर करेंगे Spelling and grammar button. स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी जब आपकी कोई स्पेलिंग गलत हो जाए, इस तरह की चीज़ें आपको सुधारनी हो तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं। अब कैसे, अब इसको यूज़ करेंगे हम शॉर्ट कमांड से। आप यहाँ से एंटर करके भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपको डेली यूज़ करना है तो आपको यहाँ थोड़ी आएंगे बार बार, शॉर्ट कमांड से यूज़ करेंगे ना, तो हम शॉर्ट कमांड से करेंगे, लेकिन ऑप्शन यहाँ मिलेगा। आप एंटर करेंगे तो एंटर कर सकते हैं यहाँ, Enter. ठीक है। Leaving menus. Microsoft Word dialog. The spelling and grammar check is complete. OK. ठीक है, इस Escape. तरह से Print यहाँ से view. कर Edit. सकते हैं। लेकिन अभी हम Blank. उदाहरण के लिए हम एक शब्द लिखते हैं एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है, APPLE, ठीक है, लेकिन हम डबल पी नहीं लगाएंगे, गलती कर देंगे, ठीक है। फिर पता लगाएंगे कि सही कैसे करते हैं, APPLE. वैसे APPLE होना चाहिए था, लेकिन हमने सिंगल पी लगाया। अब चेक करते हैं, इसकी शॉर्ट कमांड है स्पेलिंग एंड ग्रामर की F7, ठीक है, F7। अब प्रेस करते हैं F7, Apple. F7. Spelling and grammar colon dialog. Type in text. Alt plus colon. Not a dictionary colon. Apple. APPLE. Suggestions colon list box. Apple. APPLE. देखो इसने सजेशंस दिए हैं, इसने सजेशन दिए हैं कि आप के अनुसार जो भी आपकी स्पेलिंग ठीक है आप उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। अब लिस्ट पे कैसे जाएंगे, लिस्ट पे हम जाते हैं, टैब प्रेस करेंगे, Suggestions colon list box. देखो सजेशंस कोलन लिस्ट बॉक्स। अब यहाँ लिस्ट है आपके सामने पूरी, डाउन एरो अप एरो से आप देख सकते हैं कि एप्पल की स्पेलिंग क्या सही होगी। Ale 2 of 9. Apple 1 of 9. APPLE. ठीक है, APPLE, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे एक बार, इस पे एंटर कर देंगे तो सही हो जाएगा। Enter. Apple 1 of 9. तो Type in एप्पल पे हमने एंटर किया तो Escape. स्पेलिंग सही होगी। Document 1 home. देखते हैं, P P देखो P A P P E. ठीक है, एप्पल सही हो चुका है। Selected. Apple. वापस Blank. Blank. करते हैं, APLE. ठीक है। अब हम Apple F7. वापस चलते हैं भाई, Spelling Apple and लिखा grammar है। colon dialog. Type in text. Alt plus colon. Not a dictionary colon. Apple. APLE. ठीक Suggestions. है, हमने वापस एप्पल को गलत लिखा है, टैब प्रेस करेंगे, Suggestions colon list box. Apple. A. यहाँ से एप्पल की स्पेलिंग की लिस्ट आ चुकी है पूरी, जो आपका शब्द है, कोई भी शब्द हो सकता है, ठीक है, उसकी लिस्ट है 8 9 10 जो भी शब्द है वो दिखा रखें। आपको अगर पता है तो आप उस लिस्ट में से शब्द को चुन लें, एंटर कर दें, ठीक है। डाउन एरो अप एरो से टैब प्रेस करेंगे, Dictionary language colon combo box. English left pair. ठीक है, इंग्लिश अभी इंग्लिश ही है, हम डिक्शनरी इंग्लिश की देख रहे हैं, टैब प्रेस करेंगे, Dictionary language colon combo box. English left parent U.S. Right parent to change. ठीक है। Ignore all button to activate. आप देखो इग्नोर ऑल, इग्नोर भी कर सकते हैं जब स्पेलिंग आपको ठीक है, आपको लगता है कि सही है। जैसे कई अपने नाम है, जैसे किसी का भी नाम ले लो अपने, ठीक है, तो कई बार नाम सही लिखते हैं, फिर भी कईयों के नाम ऐसे होते हैं ना, तो भाई इंग्लिश की लैंग्वेज है तो वो उसमें डिक्शनरी में नहीं है वो शब्द, तो फिर उस पर भी वो स्पेलिंग एरर बता देता है, तो आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे, Add the dictionary button to activate. ऐड टू डिक्शनरी, इस शब्द को डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं आप यहाँ से, अगर आपको लगता है कि ये स्पेलिंग सही है लेकिन ये गलत बता रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं। टैब प्रेस करेंगे, Change button to activate. अब चेंज बटन, हम चेंज बटन भी देखते हैं, चेंज बटन यानी बदलने के लिए, एक बार वो टैब प्रेस करेंगे, Change all button to act. चेंज ऑल बटन, दोनों बटनों को याद रखना आप। मैं एक बार Change button to चेंज activate. बटन पे एंटर करूंगा, Enter. Type in text. Alt plus colon. Type in text. Alt plus a capitalization colon. Apple. APPLE. Suggestions colon list box. Apple. APPLE. ठीक है, इस पे Enter. एंटर कर देते हैं, Escape. Print view. Edit. Document 1 dash my. Apple.
अब देखते हैं क्या क्या Home. सुधार हुआ। P A ए, P P L E. अब देखो APPLE, Echo. इस प्रकार भी हमने एप्पल शब्द को सही कर लिया। अब ये तरीका मैंने क्यों बताया, जो चेंज बटन पे भी आप जा सकते हैं F7, जैसे मान लीजिए कोई शब्द गलत है, लेकिन भाई लिस्ट जो आई थी सजेशंस की, वहाँ पर स्पेलिंग आपको सजेस्ट की गई थी। सजेस्ट जो की गई थी उसमें से तो आप जिन शब्दों की स्पेलिंग आप जानते हैं उन्हीं को ही देख सकते हैं ना। भाई एप्पल की स्पेलिंग तो आपको याद है, APPLE, लेकिन अब बात मान के चलिए कि कोई शब्द ऐसा आ गया इंग्लिश का जो गलत दिखा रहा है, और उसकी स्पेलिंग भी आपको पता नहीं है कि वास्तव में इसकी स्पेलिंग क्या है। अब मान लीजिए कि कोई भी स्पेलिंग ले लीजिए, अब जैसे मंकी वंकी, या ये तो सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो कोई भी स्पेलिंग आपको नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, आप सजेशंस में न चुन करके आप चेंज बटन पे जाएं, टैप टैप करके उस पर एंटर कर दें, वो अपने आप से भी सही कर देगा। जो स्पेलिंग ठीक हो सकती है, जो पॉसिबल है, वो कर देगा। तो आप इस तरह से भी, और चेंज ऑल किस लिए था, आप पूरे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग को चेंज ऑल भी कर सकते हैं कि जो शब्द, उदाहरण के लिए एप्पल पूरे किताब में 50 जगह लिखा है लेकिन स्पेलिंग गलत है, तो वो शब्द सभी जगह चेंज हो जाएगा। अगर चेंज बटन पे ही करेंगे तो एक ही जगह चेंज होगा, ये भी आप ध्यान रखें। तो इस तरह से स्पेलिंग एंड ग्रामर फंक्शन को F7 के मदद से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई Escape. होप कि ये बहुत अच्छा Selected. फंक्शन Apple. आपको लगा Blank. होगा Select. और आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ बची हो तो, क्योंकि अगली क्लास में हमें Lower ये ribbon. Microsoft Spelling Word and का grammar. उपयोग करना Proofing submenu. Virtual ribbons. Review tab. View tab. ठीक है, व्यू टैब में एक चीज़ आपके लिए हो सकती है तो मैं उसको भी बता ही देता हूँ, इम्पोर्टेंट जो है। Lower ribbon. Document. Show sub zoom sub window sub macro sub menu. मैक्रो सब मेन्यू, ठीक है। View macro split button. मैक्रो क्या चीज़ है? Escape. Macro sub escape. Virtual rib escape. Leaving menu bar. Edit. Escape. अब मैक्रो ऐसी चीज़ है, एक प्रकार से Blank. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही टेक्स्ट चीज़ को, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, आप कुछ चीज़ों को आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब ऐसे नहीं है, वो आपको दिखाएंगे अभी हम कैसे होगा। मैक्रोज एक बहुत अच्छा फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। आप कुछ चीज़ों को या कोई फंक्शन अप्लाई करके भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैक्रोज को कैसे आप यूज़ करेंगे वो हम अब आपको बताएंगे। व्यू टैब में हम जाएंगे वापस से। Virtual ribbons. View tab. ये व्यू टैब पे ये ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर है, डाउन एरो करेंगे, मैक्रो ढूंढेंगे, Lower show sub zooms window sub macro sub menu. मैक्रो सब मेन्यू, View macro split button. ठीक है। Macro split button as pop-up. तो मैक्रो, View macro split button. Macro split button as मैक्रो pop-up. स्प्लिट कोई से भी बटन पे आप एंटर करें, कुल मिला के मैक्रो के अंदर जा करके भी आप इनको ऑप्शन को ओपन करें, Enter करेंगे, menu. Lower ribbon. Macro split button. ठीक है। Record macro dot dot dot. देखो View macros. व्यू मैक्रो और टैब प्रेस करेंगे, Record macro dot dot dot. रिकॉर्ड मैक्रो डॉट डॉट डॉट, हम रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे रिकॉर्ड पे, Menu. Record macro dialog. Macro name colon edit. Macro 1. Type in text. Alt मैक्रो M. 1 डिफॉल्ट नाम तो इसने मैक्रो 1 ले लिया है। नेम देना मैं मैक्रो को कि उसको नाम क्या देना चाहते हैं आप। तो 1. Selection मैं deleted. उदाहरण आप 1 भी रख सकते हैं डिफॉल्ट, मैं अपना राज कर देता हूँ, ठीक है। R A J. राज नेम दिया, राज, टैब प्रेस करके Raj. Toolbars button to keyboard button to activate. Press store macro and description colon edit. OK button to description भी activate. दे सकते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, अभी ओके करना है। एंटर करेंगे ओके पे। Print view edit. अब ओके करते ही अब हमारा मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अब आप जो भी फंक्शन अप्लाई करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिकॉर्ड हो जाएगा, मैक्रो, ठीक है, मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ I A M M G O I N G going T O 2 D E L 8 I. दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है।
ये मैंने लिखा। Delhi, period. अब क्या करेंगे हम? अब इसको तो चलो बोल्ड भी करते हैं, सारे फंक्शन भी अप्लाई कर देते हैं। I am going to Delhi. I am going to चलो, Delhi. उदाहरण के लिए मैं मान के चलिए कि मैं And. दिल्ली को वो कर देता हूँ, Period. Selected. Delhi, selected. दिल्ली को बोल्ड कर देता हूँ। दिल्ली सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल बी से बोल्ड करेंगे, Bold on. ठीक है। और चलो इटैलिक भी कर दे, अंडरलाइन कर देते हैं, छोड़ो इटैलिक रहने दीजिए। अंडरलाइन कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस यू, Underline on. ठीक है। अब हम सिलेक्शन हटा देते हैं एरो कीज की मदद से, डाउन एरो से, I am going to. ठीक है। I am और going. वापस इन बटनों को अभी रहने देते हैं, ठीक है। अब हम, ठीक है, अब Bold off. बोल्ड ऑफ कर देते हैं क्योंकि अप्लाई कर दिया है। Underline off. अब हमें क्या करना पड़ेगा? मैक्रो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना पड़ेगा। वापस हम जाएंगे, Lower ribbon. Macro split button as pop-up. मैक्रो स्प्लिट बटन, इसी पे ऑटोमेटिकली कर्सर हमारा वही है, एंटर करेंगे, Enter. Menu. Lower ribbon. Macro split button. ठीक है। टैब प्रेस करेंगे, अब Stop recording. स्टॉप रिकॉर्डिंग। टैब प्रेस करने से, अब आपका टैब प्रेस करने से रिकॉर्डिंग पहले स्टार्ट बोला था, ठीक है, लेकिन अब रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट है, तो अब इसमें क्या है, आपको स्टॉप करना है, तो स्टॉप कर देते हैं, Leaving menus. Macro split button as pop-up. ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग Escape. Macro sub menu. Escape. Virtual ribbon. Escape. Leaving menu bar. Escape. Leaving menus. Escape. Leaving menus. अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, अब रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दिया, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफ कर देता हूँ, यानी ऑफ का मतलब है कि इसको मैं बंद कर देता हूँ। Alt F4. Leaving menus. Edit. अब इसको बिल्कुल क्लोज करता हूँ, Alt F4. Microsoft Word. Don't save button to act. ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल बाहर आ गया हूँ। Desktop. Folder view. List अब मैं view. नई फाइल ओपन करूँ, मैं कोई भी फाइल ओपन करूँ, देखना अभी मैं आपको कमाल की चीज़ बताता हूँ, रिकॉर्ड का क्या फ़ायदा है। M. Microsoft Word 2010. ठीक है, Fi- अब हम नई फाइल ओपन कर रहे हैं, Enter. खाली ब्लैंक। Cancel button to activate. Press space bar. Doc. Print view. Edit. तो ये Escape. हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट नया ओपन कर लिया है। अब हम मैक्रो रिकॉर्डिंग को अप्लाई करके देखेंगे कि वो वास्तव में सक्सेसफुल है या नहीं। कुछ इंस्ट्रक्शंस है, मैं ये अप्लाई करने के बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करेंगे, वापस वहीं व्यू में जाएंगे, Virtual ribbons. Home tab. व्यू टैब में जाएंगे, राइट एरो से, And page layout. Mailings tab. Review tab. Review tab. Leaving menu bar. Virtual ribbons. View tab. व्यू टैब, ठीक है। डाउन एरो से मैक्रो पे जाएंगे, Lower shows zoom window sub macro sub menu. मैक्रो सब मेन्यू, View macro split button. व्यू मैक्रो पे एंटर करेंगे। Enter. Menu. Lower ribbon. Macro split button. अब एक बार देखो, टैब Record mac. View macros. डाउन एरो से Record macro recording, dot dot. ठीक है? Pause recording Pause unavailable. recording, आप बीच में पॉज भी कर सकते हैं। View macros. व्यू मैक्रो, अब जो हमने रिकॉर्ड किया है, हम व्यू मैक्रो पे जा करके देखेंगे, व्यू, ठीक है। रिकॉर्ड पे तो नहीं रिकॉर्डिंग करेंगे, Record macro dot dot रिकॉर्ड dot. मैक्रो, View macros. व्यू मैक्रो पे जाते हैं, एंटर करेंगे व्यू पे, Menu. Macros dialog. Macro name colon edit combo. Raj. To set the value, use the arrow. Raj. Raj. मैं डाउन एरो अप एरो से चेंज कर सकता हूँ अलग अलग मैक्रो रिकॉर्डिंग को। Raj. 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 चेंज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि रिकॉर्डिंग ही एक ही है, अगर 10-20 रिकॉर्डिंग भी होती तो वो चेंज हो जाती। आप देख सकते हैं कि अलग अलग रिकॉर्डिंग, अब जैसे मैं अब इसको अप्लाई करता हूँ, इस पर एंटर करेंगे हम, Print view. Edit. I am going to Delhi. ये देखिए मैंने राज पे एंटर किया क्योंकि हमने मैक्रो को नाम राज दिया था ना उस रिकॉर्डिंग को, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली। I am going to Delhi. ये देखिए, ये आपका डेली बोल्ड भी है, End. आपको दिखा देता हूँ मैं डेली बोल्ड है या नहीं। Period. Delhi. Selected. अब डेली अब सेलेक्ट किया है, अब हम फॉर्मेटिंग चेक करेंगे, इंसर्ट प्लस एफ। Bolded. Single underline. 11 point. Black. ये देखिए, I am यहाँ going. की जो चीज़ें मुझे दिखानी थी, बोल्डेड है, अंडरलाइन भी है, दोनों चीज़ हमने की थी, वो चीज़ इस पे अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। अब हम आपको मैक्रो से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ इंस्ट्रक्शंस है, वो थोड़ा सा बता देते हैं। मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद आप अपना काम करने के बाद उसको बंद करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों?
अगर आपने गलती से उसको बंद नहीं किया तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वगैरह डिलीट भी हो सकते हैं, पोर्ट भी हो सकते हैं, क्रैश भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो फंक्शन आप मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद अप्लाई जो जो बटन दबाते हैं ना, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है। और रिकॉर्डिंग सिर्फ टेक्स्ट की होगी जो आप लिखेंगे, न कि आप जो बोलेंगे। जो आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ओनली फॉर टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग होगी। जैसे कि आपने देखा आई एम गोइंग टू डेली ही रिकॉर्ड हुआ है, और बोल्ड भी हुआ है, अंडरलाइन सब रिकॉर्ड हो गया, और ये वहाँ पर सेव हो चुका है। ठीक है। इस प्रकार आप मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन करके अपना जो टेक्स्ट रिकॉर्ड करना है उसको लिखने के बाद रिकॉर्डिंग जा करके स्टॉप ज़रूर करें, वरना आपके सिस्टम के साथ कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें। Escape. ठीक है। I am going to Delhi. चलो हम इसको डिलीट ही कर Selected. देते हैं। Blank. Selection deleted. Escape. ठीक है। अब तो इसके लिए Alt F3. Blank. F3. Blank. ठीक है, आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। आज हमने पेज लेआउट टैब, ठीक है, पूरा देख लिया है लगभग, जो भी हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें थी, साइज़ बढ़ाना, कलर चेंज करना, थीम, ये चीज़ें। और इसके बाद हमने एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमने कवर करी वो थी स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप स्पेलिंग एंड ग्रामर अपना जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका चेक कर सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। इसके साथ हमने एक लास्ट में चलते चलते एक और चीज़ देखी मैक्रो रिकॉर्डिंग के बारे में, जो कि व्यू टैब में है। तो ये मान के चलिए अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो कि ज़रूरी चीज़ें थी जो आप यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें। और प्रोफेशनल लेवल पे तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़े से बड़े लोगों को भी हो सकता है कि कई चीज़ों में कमी रह जाए, लेकिन हमारा काम यहाँ से कहीं भी रुकने वाला नहीं है। अब एक और चीज़ में आपको एक काम की चीज़ है मेल मर्ज, मेलिंग टेप जो है उसके बारे में मैं आपको लाइव क्लास में ही सिखाऊंगा। ठीक है, इस चीज़ का आप अच्छे से समझ लें आज की क्लास को। अब मैं आज की क्लास को Alt F4. यहीं stop Microsoft. करता हूँ। Don't save. ठीक है, Desktop. 4. तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।